नमस्कार। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर की एक बेहद खूबसूरत कहानी काबुलीवाला की दुनिया में चलेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दोस्ती, गुजरते हुए वक्त और पिता के उस प्यार की याद दिलाती है जो किसी भी सरहद या मजहब को नहीं मानता। कहानी की शुरुआत होती है 5 साल की मिनी की इस मासूम सी पुकार से। वो काबुल से आए एक फेरी वाले को देखती है और बस बेझिझक उसे आवाज लगा देती है। और यही वो पल था जहां से एक बहुत ही अनोखी दोस्ती की शुरुआत होने वाली थी। तो इस कहानी में मुख्य किरदार 3 हैं। एक लेखक जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं, उनकी बातूनी बेटी मिनी और अफगानिस्तान से आया एक लंबा चौड़ा फेरी वाला रहमत। देखिए, मिनी के लिए ना रहमत शुरुआत में एक डर जैसा था। उसे लगता था कि काबुली वाले की उस बड़ी सी झोली में उसके जैसे ही कई बच्चे बंद हैं। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। उस झोली में बच्चों का नहीं बल्कि बादाम और किशमिश का खजाना था। रहमत मिनी के इस बचकाने डर को बड़े प्यार से दूर करता है। वो डांटता नहीं बल्कि उसे प्यार से कुछ मेवे देता है, और बस यही छोटा सा तोहफा उन दोनों के बीच एक गहरे और प्यारे रिश्ते की नींव रख देता है। और फिर क्या था, ये दोस्ती रोज की मुलाकातों और ढेर सारी हंसी ठिठोली से और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। बहुत जल्द ही उनका एक अपना मजाक बन गया। मिनी पूछती, काबुली वाले तुम्हारे झोली में क्या है? और रहमत हंसकर जवाब देता, हाथी। सोचिए, ये छोटा सा खेल उनकी दोस्ती का एक रोज का हिस्सा बन गया था। उनका एक और मजाक था ससुराल को लेकर। रहमत मिनी से पूछता कि क्या वो ससुराल जाएगी, तो मिनी भी पलटकर उतनी ही मासूमियत से पूछती, तुम जाओगे? इस पर रहमत मजाक में अपना मुक्का हवा में लहराता और कहता कि वो तो अपने ससुर को मारेगा, और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते। लेकिन इस दोस्ती पर एक शक का साया भी था। मिनी की माँ, वो रहमत को हमेशा शक की नजरों से देखती थी। उनका माँ का दिल डरता था कि ये लंबा चौड़ा अजनबी कहीं उनकी बेटी को अगवा न कर ले। मतलब जहां पिता और बेटी को एक दोस्त नजर आ रहा था, वहीं एक माँ को सिर्फ खतरा दिखाई दे रहा था। पर फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसी घटना घटती है जो इस खूबसूरत दोस्ती में सालों लंबी दरार डाल देती है। बात एक उधार की थी। एक पड़ोसी ने पैसे चुकाने से साफ मना कर दिया। बहस बढ़ गई और गुस्से और हताशा में रहमत ने उस पर छुरी से हमला कर दिया। इस एक पल ने उस शांत दिखने वाले इंसान का एक बिल्कुल अलग, एक बेबस चेहरा दुनिया के सामने ला दिया। इस हमले के जुर्म में रहमत को कई सालों के लिए जेल भेज दिया गया। मिनी के घर उसका आना जाना बंद हो गया और उन दोनों दोस्तों के बीच एक लंबी, खामोश जुदाई शुरू हो गई। वक्त गुजरता गया, मिनी बड़ी हो गई और काबुली वाले की यादें भी धीरे धीरे धुंधला गईं। फिर सालों बाद एक बहुत ही खास दिन, वो जाना पहचाना चेहरा दरवाजे पर एक बार फिर लौट आया। पूरे 8 साल बीत चुके थे, एक लंबा अरसा। रहमत जेल से रिहा हुआ और सीधा मिनी के घर पहुंचा। लेकिन वो उस दिन लौटा जब घर में मिनी की शादी का जश्न मनाया जा रहा था। इतने सालों में दुनिया वाकई पूरी तरह बदल चुकी थी। दरवाजे पे खड़ा रहमत अब वो पहले वाला काबुली वाला नहीं था। जेल के सालों ने उसे तोड़ दिया था। वो कमजोर लग रहा था, बूढ़ा लग रहा था, और उसके कंधे पर वो उसकी मशहूर झोली भी नहीं थी। उसकी बस एक ही गुजारिश थी, क्या एक बार बच्ची को नहीं देख सकूंगा? आप सोचिए, वो आज भी मिनी को वही छोटी सी बच्ची समझ रहा था जिसे वो सालों पहले छोड़कर गया था। उसके लिए जैसे वक्त कभी आगे बढ़ा ही नहीं था। और यही कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जहां दो पिताओं के बीच का एक अनकहा रिश्ता सामने आता है। मिन्नी के पिता रहमत को कुछ पैसे देना चाहते हैं, पर वो मना कर देता है। इसके बजाय वो अपनी जेब से एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकालता है। एक ऐसी चीज जिसे उसने इतने सालों से अपने दिल के सबसे करीब सहेज कर रखा था। और यही उसका असली खजाना था। उस कागज पर दूर अफगानिस्तान में रह रही उसकी अपनी बेटी के नन्हे से हाथ की स्याही वाली छाप थी। तब जाके ये राज खुलता है कि मिनी में उसे हमेशा अपनी ही बेटी की परछाई दिखती थी। उस हाथ की छाप को देखकर मिनी के पिता को एक पल में सब समझ आ जाता है। उन्हें एहसास होता है कि देश, भाषा, हालात ये सब बेमानी हैं। उनका सबसे बड़ा रिश्ता तो पिता होने का है। वो दोनों ही पिता हैं।
इसी एहसास से भरकर मिनी के पिता उसे आवाज देते हैं और जब दुल्हन के लाल जोड़े में सजी मिनी बाहर आती है तो रहमत की वो छोटी बच्ची वाली यादें एक झटके में बिखर जाती हैं। मिनी को इस रूप में देखकर रहमत को ये कड़वा सच समझ आता है कि इन बीते सालों में उसकी अपनी बेटी भी तो इतनी ही बड़ी हो गई होगी। वो समझ जाता है कि वक्त ने न सिर्फ मिनी को बदला है बल्कि उससे उसकी अपनी बेटी का बचपन भी छीन लिया है। और अंत में मिनी के पिता रहमत को घर लौटने के लिए पैसे देते हैं। ये सिर्फ दया नहीं थी, ये एक पिता की दूसरे पिता के लिए गहरी हमदर्दी थी, इस उम्मीद के साथ कि एक बिछड़े हुए पिता का अपनी बेटी से मिलना उनकी अपनी बेटी के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित होगा। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सी साझा भावना है, वो कौन सी इंसानियत है जो हमें मजहब, मुल्क और हर दूरी के पार जाकर भी एक दूसरे से जोड़ती है? ये कहानी बताती है कि शायद इसका जवाब हम सब के अंदर ही कहीं मौजूद है।